नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। पीएम मोदी का देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। चीन को छोड़कर बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना रुख कर रही हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़े विकल्प के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले एक महीने यानी कि दिसंबर 2022 में एप्पल ने आईफोन के एक्सपोर्ट में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। जी हाँ, बता दें कि कंपनी ने पिछले एक महीने में भारत से $1 बिलियन से ज्यादा के स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने दिसंबर 2022 में देश से करीब 8100 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन्स को निर्यात किया है। ये अब तक का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कुल एक्सपोर्ट 10,000 करोड़ रुपए के पार रहा है। इस आंकड़े के साथ ही एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। बता दें कि भारत में एप्पल और सैमसंग के स्मार्टफोन सबसे बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इन सब की जो यूनिट्स हैं वो भारत में लगाई गई हैं। देश में फिलहाल आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एप्पल ने 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के जरिए आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कराई है। इनमें से 2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की ही फैसिलिटी तमिलनाडु में है, जबकि तीसरा यानी कि विस्ट्रॉन की फैसिलिटी कर्नाटका में बेस्ड है। ये तीनों ही साल 2020 के अप्रैल में लॉन्च हुई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम से जुड़े हुए हैं और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने कुल 13 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की शुरुआत की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पीएलआई के जरिए सरकार का मकसद इनपुट टैरिफ को कम करना, भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट को प्रतिस्पर्धी बनाना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। पीएलआई के जरिए सरकार भारत को दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज जैसी चीजों का सबसे बड़ा हब बनाना चाहती है। हालांकि इसके बदले कंपनियों को अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, इसके साथ ही अपने निवेश और जॉब के डेटा की जानकारी सरकार को देनी पड़ती है। सरकार को उम्मीद है कि भारत वित्त वर्ष 2023 में करीब $9 अरब की कीमत के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेगा, जबकि कारोबारी साल 2021-22 में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट $5.8 बिलियन पर था, यानी कि उसके करीबन दोगुने होने की उम्मीद पूरी है। ऐसे में दिसंबर के महीने में $1 बिलियन से ज्यादा के आईफोन का एक्सपोर्ट भारत सरकार की पीएलआई स्कीम की सबसे बड़ी सफलता माना जा सकता है। इसके साथ ही ये आंकड़ा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी तगड़ा बूस्ट देने के लिए काफी हद तक प्रोत्साहन के तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण बिजनेस।